माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जूलाई 3 तारीख हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं। हर वर्ष जूलाई 3 तारीख को संत थॉमस का शहादत को याद करते हुए कलीसिया में पर्व मनाया जाता है। पवित्र बाइबल के अंदर विशेषकर योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में सबसे पहले संत थॉमस को हम लोग देखते हैं कुछ बात करता हुआ। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 हमें मालूम है लाजर का मृत्यु और जी उठने के विषय में है। तो ईसा मसीह 3 दिनों तक बेथानिया नहीं गए थे। लाजर बीमार है, आओ कर करके उन्हें बुलाया, लेकिन ईसा मसीह नहीं गए। 3 दिन के बाद ईसा मसीह बोलते हैं चलो हम लोग बेथानिया जाएंगे, लाजर हमारे मित्र सो रहा है, उसे जगाने के लिए। अर्थात वो उनका मृत्यु हो चुका था। शिष्य लोग सब डर गए क्योंकि ईसा मसीह को पकड़ाने का, मार डालने का यहूदी लोग इंतजार कर रहा है, अवसर देख रहा था। यदि वहां पर जाएंगे तो यहूदी लोग इन्हें पकड़ेंगे, इन्हें मार डालेंगे, इसलिए डर रहा था। लेकिन वहां पर संत थॉमस कहते हैं चलो हम भी इनके साथ जाएं और मरें। मरने के लिए, प्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाला एक संत थॉमस को हम लोग सबसे पहले योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11 के अंदर और अध्याय 14 वाक्य 5 के अंदर भी ईसा मसीह स्वर्ग जाने के विषय में, पिता के पास जाने के विषय में ये सब जब बताया, संत थॉमस वहां पर भी बोल रहे हैं तुम कहां जा रहे हैं हमें नहीं मालूम है, रास्ता हमें कैसे मालूम, मार्ग सत्य जीवन में हूं कर करके। इसके बाद ईसा मसीह जो समझा रहा है, वहां पर भी संत थॉमस स्वर्ग का रास्ता, ईसा मसीह के विषय में और जानने का, पिता के विषय में और जानने का जो उत्सुकता वहां पर भी प्रकट करता हुआ। इसके बाद अध्याय 20 के अंदर, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में 20, वहां पर फिर से हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जो पहला दर्शन ईसा मसीह ने शिष्यों को दिया, उस समय पर उनके बीच में थॉमस नहीं था। जब थॉमस आया, शिष्य लोगों ने कहा हम लोगों ने प्रभु को देखा। लेकिन थॉमस वहां पर यह शर्त रखा जब तक ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हैं उसको मैं नहीं देखूंगा, उसमें अपनी उंगली नहीं रखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो एक प्रकार का हठधर्मी स्वभाव। इस कारण लोग थॉमस को शक करने वाला थॉमस कहते हैं, शकी, और एक कहावती बन गया। हर थॉमस को शक वाला व्यक्ति के रूप में बताते हैं। बाइबल पंडितों का एक और मत है, इनका ये हठधर्मी इसलिए था लोगों के लिए एक प्रूफ करवाने के लिए। ईसा मसीह के घावों पर उन्होंने स्पर्श कर, अनुभव कर, और इसके बाद वो मेरे माय लॉर्ड एंड माय गॉड बोल करके, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कह करके ईश्वर की घोषणा करने वाला, ईसा मसीह ईश्वर है कर करके घोषणा करवाने वाला एक अवसर था। ये कुछ भी हो, यहां पर भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद ईसा मसीह ने दूसरी बार दर्शन दिया और थॉमस को पास में बुलाते हैं। वो अपना अंगुली रखने के लिए ईसा मसीह ने पास बुलाते, तब मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कह करके
ईसा मसीह को पुकारता हुआ हम लोग पाते हैं। तो बाइबल के अंदर थॉमस के विषय में इस प्रकार कई बातें लिखा हुआ है। संत थॉमस का जन्म कहते हैं जो एडी जो 1 में ही, पहला जो सदी है उसी में ही उनका जन्म, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताते हैं। इसके बाद 12 चेलों में एक बनकर के जब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, पेंतिकुस्त के बाद पवित्र आत्मा से भर करके शिष्य लोग इन 12 लोगों को जगह जगह जाने के लिए, दुनिया के कोने कोने पर जाने के लिए नियुक्त किया एक दूसरे को। इस प्रकार संत थॉमस और बर्तलोमियो को पार्थियंस के पास, हमें मालूम है रोम के पास में है। मैंने प्रकाशना ग्रंथ का जो क्लासेस के अंदर पार्थियंस के विषय में विशेष रूप से बताया था। रोमा साम्राज्य के निकट का एक देश है पार्थियंस का देश। वो भयंकर लड़ाई करने वाले लोग थे और प्रकाशना ग्रंथ के अंदर सफेद घोड़ों पर आने वाले वो योद्धा, ये पार्थियंस को दर्शाया, मैंने वहां सिखाया था। जो रोमा साम्राज्य सबसे डरने वाला, उनका जो एनिमी, दुश्मन पार्थियंस था। केवल वही लोग रोमन्स को हराया है, क्योंकि इतना लड़ाई में वो चतुर था। उन्हीं लोगों के बीच में, देश में सुसमाचार फैलाने के लिए संत थॉमस को और बर्तलोमियुस को भेजा था। इसलिए सबसे पहले पेंतिकुस्त के बाद थॉमस के विषय में लिखा हुआ है, वह पार्थियंस के पास गया। इसके बाद मेदा, इसके बाद पर्शियंस, कई देशों में वह जाकर के प्रभु का साक्षी बना और आखिरी में सन 52 में, 52 में वो हमारा भारत देश में केरल देश का जो नॉर्थ परवूर या कुडंगल्लूर भी ये कहते हैं, उस स्थान पर आते हैं एडी 52 में। इसके बाद वो मलबार कोस्ट को पकड़ा। मलबार कोस्ट या जो पेरियार बेल्ट भी बोलते हैं, मलबार कोस्ट या पेरियार का जो बेल्ट है, जो रिवर पेरियार मीन से एक रिवर है, बड़ा रिवर है, उसका बेल्ट में। इसका भी कारण इतिहासकार बोलते हैं, जूविश कॉलोनी इस मलबार कोस्ट में और जो पेरियार का जो बेल्ट में, वहां पर जूविश कॉलोनियां होते थे उस जमाने में। तो संत थॉमस उनके बीच में प्रभु का संदेश लेकर के जाते हैं। साथ ही साथ केरल के जो मूल निवासी लोग हैं, ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। कई लोग सोचेंगे हिंदूस रहा होगा, नहीं है, उस समय पर हिंदुइज्म भी केरला के अंदर नहीं आया है। जो क्रिश्चियनिटी आने के बाद आया करके, इसका भी एक प्रूफ है। इसका मतलब है संत थॉमस जब वहां पर आया, जूविश कॉलोनी वहां पर उनको मिला, उनके बीच में और अन्य कई ऐसे बड़े बड़े फेमस परिवारों का नाम भी हम लोगों को इतिहास में पढ़ने के लिए मिलेगा। हम लोग उनको हिंदुस्ता कर करके ये प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा भी एक पढ़ने के लिए मिला है। तो संत थॉमस ने केरल देश के अंदर एक साइड से कुडंगल्लूर से शुरू होकर मयलापुर, तमिलनाडु के मयलापुर तक, अभी है केरला तमिलनाडु ऐसा है, उस समय पर ऐसा नहीं था। मलबार देश था, ट्रावनकोर देश था, ऐसे देश था। तो वो प्रभु का साक्षी बनते हुए
कई चिन्ह चमत्कार लोगों के बीच में करते हुए मसीह के विषय में वो सिखाए। साथ ही साथ वो कई जगहों पर चर्चेस भी बनाया कर करके, ये भी हम बोल सकते हैं उस एरिया का विश्वासियों का समुदाय, सबसे पहले चर्च और एक बिल्डिंग का भी इतिहास में कहा जाता है। 7.5 चर्चेस उन्होंने 20 साल के समय पर, क्योंकि उनके मृत्यु 20 साल के बाद हुआ, तो उस 20 साल के अंदर उन्होंने 7.5 कलीसियाओं को चर्चेस बनाया कर बोला जाता है। सबसे पहला चर्च कोडंगल्लूर में ही, दूसरा पालयूर में, तीसरा जो परवूर या कोटकाव बोलते हैं उस जगह पर, और चौथा कोक्कामंगलम में, पांचवा निरणम में, छठवा निलक्कल या चायल भी नाम था उस जगह का, निलक्कल, और 7 कोल्लम में। तो ये 7 चर्चेस, और आज का जो तमिलनाडु के एरिया में एक छोटा सा चर्च बनाया, तिरुविदांकोड जगह है। तिरुविदांकोड का जो चर्च है बिल्कुल छोटा है, इसलिए उसको हाफ चर्च बोलते हैं, हाफ आधा चर्च बोलते हैं, इसलिए 7.5 बोलते हैं। ये नहीं है अधूरा छोड़ करके, एक पूरा ही चर्च है, लेकिन वहां पर उतने विश्वासी लोग नहीं था, इसलिए बिल्कुल छोटा सा एक चापल जैसे बिल्कुल छोटा सा एक इलाका का एक बनाया, इसीलिए उसको आधा चर्च कहते हैं। इस प्रकार 7.5 चर्च और विश्वासियों का समुदाय उन्होंने वहां पर बनाया। और मार्तोमा क्रिश्चियंस आज भी कहा जाता है, या मलबार क्रिश्चियंस जिन्हें कहते हैं। हमें मालूम है सीरो मलबार चर्च का, उसका इतिहास वगैरह अगर पढ़ कर जाएंगे हम लोगों को संत थॉमस से कनेक्टेड हमें मिलेगा। तो चाहे सेंट थॉमस क्रिश्चियंस बोले या मलबार क्रिश्चियंस बोले, ये सब संत थॉमस द्वारा आदिम जो कलीसिया जो शुरू हुआ था AD 52 से लेकर के 72 तक जो समय, उस समय पर ये हुआ था। अगली बात, जब ये ट्रावनकूर का एक भाग मयलापुर, आजकल तमिलनाडु में है, मद्रास के पास में जो मयलापुर है, जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ, उनका खबर है, वो बसलिका जो है, वहाँ पर इनका मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है 21 दिसंबर 72 में हुआ करके। 21 दिसंबर 72, उससे 3 दिन पहले अर्थात 19 दिसंबर 72 में उनके ऊपर भाला मांग रहा था, और उस घायल अवस्था में वो 3 दिन रहा। तीसरे दिन उनका मृत्यु 21 दिसंबर 72 में हुआ करके एक विश्वास है। और कलीसिया 21 दिसंबर को ही उनका पर्व मनाते आए हैं। पर्व मना करके 21 दिसंबर को ही मना करके आ रहे थे। वो जाकर के 1969 में 1969 में जाकर के 3 जुलाई में शिफ्ट किया। 9th सेंचुरी के जो रोमन कैलेंडर को जो बनाया था उस समय पर भी 21 दिसंबर था, लेकिन सेकेंड वेटिकन के बाद का जो कैलेंडर बना 1969 में, उस समय पर उसको 3 जुलाई में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने का पीछे का कुछ कारण है, क्योंकि कुछ दस्तावेज ऐसा मिला, वो भी सेंट जेरोम का, और उसी प्रकार कई अन्य दस्तावेज भी मिला जिसके अंदर 3 जुलाई के विषय में भी लिखा हुआ था। उसको कहीं इसको मनाता हुआ भी लिखा हुआ था। तो संत जेरोम का
मार्टियर्स का, शहीदों का एक लिस्ट, उसके अनुसार 3 जुलाई लिखा हुआ था संत थॉमस का। इसलिए कलीसिया ने निर्णय किया 3 जुलाई को संत थॉमस का शहादत का पर्व मनाने के लिए। एक और कारण था, यदि 21 दिसंबर को इसको मनाते हैं, उस समय पर हमें मालूम है एडवेंट टाइम है, तो एडवेंट टाइम के कारण कई बार इसको मनाना भी मुश्किल पड़ता था, क्योंकि विशेषकर भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। भारत देश को ईसा मसीह का वो संदेश सुना करके भारत देश के जमीन में अपना खून बहाने वाला संत थॉमस, वो पवित्र जो जगह इस भारत देश को बनाया उनका रक्त के द्वारा, उस पर्व को मनाना इस भारत देश के लिए बहुत ही जरूरी भी था। इसलिए भी कहते हैं 1969 में 3 जुलाई को मनाने का निर्णय होगा, तब से 3 जुलाई को ये मनाते हैं। और संत थॉमस का जो शरीर का जो रेलिक्स कई देशों में पाते हैं, जैसे मयलापुर, जो मद्रास के पास जो मयलापुर है, वहां पर जो बेसिलिका है वहां पर उनका रिलिक्स है। और शरीर का कुछ भाग अन्य कई देशों में भी लेकर के गया, वहां पर भी रखा हुआ है। उनका स्कल, जो सिर का जो हड्डियां हैं, कहा जाता है पत्मोस में एक चर्च के अंदर है, और कहीं इथियोपिया में है, और कुछ येडेसा में है, कई इटली में है। तो इस प्रकार कई जगहों पर सेंट थॉमस का बेसिलिका है, चर्च है, वहां पर भी उनका शरीर का कुछ न कुछ भाग रेलिक्स रखा हुआ करके कहते हैं। और दूसरी बात है, संत थॉमस चाइना भी जाकर के सुसमाचार का प्रचार करने का कई हम लोगों को दस्तावेज मिलते हैं। 1258 में 1258 संत थॉमस का एक रिलिक्स इटली में लेकर के गया, वहां ओर्टोना नाम के जगह पर एक चर्च में है। एडी 232 में उनका बॉडी का कुछ पार्ट एडेसा मेसोपोटामिया में लेकर के गए, वहां पर है। उसका कुछ भाग वहां से फिर 1258 में इटली में लेकर के गया। इराक में मोसूल अभी हमें मालूम है ISI जो इस्लामिक स्टेट जिस इराक का जो भाग नष्ट किया, वहां पर संत थॉमस का रिलिक्स था। जो जब तक इस्लामिक स्टेट उस चर्च को खत्म नहीं किया था, नष्ट नहीं किया, तब तक वहां पर उनका आदर सम्मान और उनका पर्व बहुत बड़े रूप से मनाता था, क्योंकि उनका एक अंगुली वहां पर मोसूल में रखा हुआ था। तो इस प्रकार का कई बातें हैं संत थॉमस के विषय में। और संत थॉमस का कई नाम भी है, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। कोइन ग्रीक के अंदर थॉमस जो नाम है उसका अर्थ है ट्विन, 2, और उसको अरामाया भाषा में, जैसे ईसा मसीह उन लोगों का जो बोली था, उस भाषा में उसको तोमा कहते हैं, तोमा। और हिब्रू भाषा में उसको टोम कहते हैं, और ग्रीक भाषा में दिदिमोस भी कहते हैं, दिदिमोस। इन सब शब्दों का, चाहे थॉमस हो या तोमा हो या टॉम हो या दिदिमोस हो, बाइबल के अंदर भी दिदिमोस शब्द मिलेगा, नाम मिलेगा। इसका सबका अर्थ यही है, ट्विन, ये शब्द का मीनिंग है। तो संत थॉमस का पर्व मनाते हुए विशेषकर हमारे भारत देश को
जो सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाला और भारत देश में शहीद होने वाला उस महान संत आज भी कई जगहों पर, केरल के जो मलायुट्टूर जगह है, वो एक पहाड़ के ऊपर संत थॉमस जहाँ घुटना टेका, आज भी वहाँ पर एक चिन्ह है, पत्थर में चिन्ह है, और जहाँ खड़े होकर के प्रार्थना किया, ये सब अनेकों चिन्ह हैं। और कई लोग उनके मध्यस्थता मांगते हुए उन जगहों पर जाते हैं, जैसे केरल के मलायाटूर हो या तमिलनाडु के मयलापुर हो, जहाँ उनका शहादत हुआ था। वहाँ सब जाकर के अनेकों लोग संत थॉमस का मध्यस्थ मांगते हुए आशीष प्राप्त करते हैं। बहुत चिन्ह चमत्कार हर जगह पर होता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, मलायाटूर जाने वालों को, निसंतानों को संतान मिलते हैं। अनेकों ऐसे आशीष कृपाएं हर रोज वहां पर चमत्कार होता है। जो मलायाटूर है, हर रोज वहां लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। संत थॉमस का पर्व के समय पर हम भी उनका भक्ति आदर करते हुए उनसे मध्यस्थ मांगे। उनके मध्यस्थता द्वारा हमें भी हमारे जीवन में आशीष मिले, कृपा मिले, और ईसा मसीह का वो संदेश को ग्रहण कर मसीह का संदेश वाहक हम भी बने। संत थॉमस एक अच्छा हमारे लिए उदाहरण दे रहा है। चलो हम भी जाकर के उनके साथ मरे। हमारे मन में भी इसी प्रकार का एक विचार आवे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। संत थॉमस के द्वारा हम लोगों को जो अनुग्रह आशीष मिला है, जो विश्वास मिला है, उसके लिए भी धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उनके द्वारा किए हुए सारे कार्यों के लिए। एक और बात मुझे याद आ रहा है, कई लोग ये एक सवाल करते भी है, संत थॉमस के नाम से एक गॉस्पेल है, सुसमाचार, क्यों बाइबल के अंदर नहीं है? किसी ने मेरे से एक सवाल किया था, कुछ समय पहले के सवाल है। संत थॉमस के नाम से केवल सुसमाचार ही नहीं, उनका कार्यकलाप जैसे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, जिसके अंदर केवल पेत्रुस का कार्य, कुछ याकूब का भी है, और बाकी सब पौलुस का कार्य के विषय में है, क्योंकि लिखने वाला लूकस पौलुस के साथ था। इसलिए अन्य शिष्यों के बारे में भी उनका कार्यकलाप है। उसी प्रकार संत थॉमस का भी कार्यकलाप है, एक्ट्स ऑफ थॉमस कहते हैं। और उनके नाम से एक गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस, जैसे लूकस का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, उसी प्रकार थॉमस का सुसमाचार था। तो सवाल है, ये क्यों बाइबल के अंदर नहीं है? यहाँ पर बाइबल के विषय में थोड़ा सा हिंट भी देना मुझे याद आया, इसलिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि संत थॉमस से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे के कारण है, जब नया विधान जो 27 किताब है, मैंने बाइबल के इतिहास में ये सब बोल करके दिया। संत अतनसियुस ने 3री सदी में 27 किताबों का जो लिस्ट बनाया और कलीसिया के महासभा में उसको पुटअप किया। महासभा ने भी ये जो लिस्ट कौन सा किताबों को हमें लेना है, उसको निकालने के लिए कुछ कौन सा किताब हमें लेना है, उसके लिए कुछ रूल बनाया था। कौन सा किताब पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखा गया, कौन सा किताब सचमुच में जिसके नाम से वो लिखा, इसको परखने के लिए ये 2 शर्त था। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वो ग्रंथ, वो आदिम कलीसिया फर्स्ट सेंचुरी का किताब होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, फर्स्ट सेंचुरी का। हमारे जो 27 किताबें हैं, वो 27 का 27 किताब, नया विधान का जो 27 किताब है, वो पूरे का पूरा फर्स्ट सेंचुरी का लिखा हुआ है। दूसरा शर्त यह था, उसके अंदर ऐसा जो डाउट वाला बात ना हो, और दूसरी बात है पवित्र आत्मा से प्रेरित है तो उसके द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ने वाला, ये सब इसमें भी मिल गया। संत थॉमस का जो सुसमाचार है, उनका जो एक्ट्स है उसके अंदर, लेकिन उसका लिखने का पीरियड जब देखा, वो फर्स्ट सेंचुरी का नहीं था,
वो सेकंड सेंचुरी का हाफ से आगे आखिरी में वो लिखा है। इसका मतलब संत थॉमस एडी 72 में जिनका देहांत हुआ, उनका उस समय का उनका शिष्य लोगों के द्वारा भी वो नहीं लिखा, बाद में किसी ने उसको लिखा। इस कारण संत थॉमस का सुसमाचार हो या संत थॉमस का जो कार्यकलाप है, जो है एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस, ये सब किताबें इसीलिए बाइबल के अंदर शामिल नहीं हुआ। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया, कलीसिया ने बाइबल में जो किताबों को जोड़ने के लिए जो नियम बनाया था, उस नियम के अनुसार ये फर्स्ट सेंचुरी का लिखा हुआ किताब नहीं था, इसलिए इसको शामिल नहीं किया था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।